एल्मा और बेथ जो है वो सिनसिनाटी पहुंच चुके हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए और अभी वो जो है एक होटल में रुके हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत होटल है जो कि बेथ को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और उसके बाद बेथ जो है इस टूर्नामेंट के लिए जब एंट्री कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि अब वो बहुत ही फेमस हो चुकी है और उसे अब सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो एक स्टेट चैंपियन है। और यहाँ पे लोग जो है बेथ को कुछ नए नियम बताते हैं जो कि पुराने टूर्नामेंट से थोड़ा अलग है। जैसे कि यहाँ पे प्लेयर्स को जो है आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यानी पहले टूर्नामेंट में 1.5 घंटे का वक्त मिलता था लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स को 2 घंटे का वक्त मिलता है एक गेम के लिए। और उसके बाद बेथ जो है जब वहाँ घूम रही होती है तब उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पे जिसका नाम है बेनी वॉट्स जो कि यूएस चेस चैंपियन है और वो हॉल में बैठा चेस खेल रहा होता है। तब बेथ उसके पास जाती है और उसके खेल को देखने के बाद उसे एक सजेशन देती है कि तुम्हें इस चाल को चलना चाहिए, लेकिन बेनी वॉट्स उसकी बातों को नहीं मानता और वो अपनी चाल चलता है। और बाद में पता चलता है कि बेनी वॉट्स ने बिल्कुल सही चाल चली है, अगर वो बेथ की बताई हुई चाल चलता तो वो हार जाता। लेकिन इस बात का बेनी वॉट्स को बुरा नहीं लगता और वो बेथ से बड़े आराम से बात करता है और वो बेथ को गुड लक कह के चला जाता है। और उसके अगले दिन जो है बेथ अपना पहला मैच खेलती है और बेथ के सामने वाला जो प्लेयर होता है वो बेथ का नाम सुनते ही हार मान जाता है और थोड़े ही समय में बेथ उसे हरा देती है। और उसके बाद रात में जो है बेथ अपने अगले मैच की तैयारी करती है क्योंकि अब वो बहुत ही डेडिकेटेड नजर आ रही है। और उसके अगले दिन जब उसका दूसरा मैच होता है तब भी बेथ बड़े ही आराम से उस मैच को भी जीत जाती है और अब बेथ जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है और अब उसे सिर्फ एक और मैच खेलना है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और उसके बाद जो है बेथ अपना फाइनल मैच भी खेलने लगती है और इस मैच को देखने के लिए एल्मा भी आई है। एल्मा को शतरंज के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसके पास खड़े 2 लड़के जो हैं वो एल्मा को सारी चाल के बारे में बताते हैं कि बेथ कैसा खेल रही है। ये दोनों वही लड़के हैं जो इससे पहले वाले टूर्नामेंट में रिसेप्शन पे बैठा करते थे और बेथ का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब ये दोनों जो हैं वो बेथ के बहुत बड़े प्रशंसक हो चुके हैं। और देखते ही देखते बेथ जो है इस फाइनल को भी जीत जाती है और उसके साथ ही बेथ जो है सिनसिनाटी टूर्नामेंट की चैंपियन भी बन जाती है। और इस चीज को देखने के बाद एल्मा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और एल्मा को खुश देखने के बाद बेथ भी खुश होती है। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि एल्मा के हाथ में $500 का एक चेक है और उसके बाद एल्मा बेथ से रिक्वेस्ट करती है कि क्या बेथ उसे अपनी आमदनी का 10% देगी एजेंट टैक्स समझ के। और इस बात को सुनने के बाद बेथ एल्मा को कहती है कि मैं आपको 15% दूंगी। और ये बात सुनने के बाद एल्मा बहुत ही खुश होती है। और उसके बाद जब बेथ और एल्मा वापस आ रहे होते हैं तब एल्मा जो है फिर से न्यूज़पेपर में बेथ की तारीफ जोर जोर से पढ़ती है बहुत ही खुश होके और कहती है कि तुम्हारा नाम तो पूरे देश में लिया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही एल्मा और बेथ घर पहुंचते हैं उसके बाद एल्मा जो है बेथ के स्कूल में फिर से बहाना बना देती है और वो लोग फिर से जो है दूसरे टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ते हैं। और इस बीच जो है बेथ और एल्मा में बहुत ही ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लगती है और अब बेथ जो है एल्मा को मॉम कह के बुलाती है। और उसके बाद बेथ जो है ऐसे ही एक के बाद एक टूर्नामेंट जीतती चली जाती है। और थोड़े दिनों के बाद जो है बेथ डिसाइड करती है कि अब वो रशियंस के साथ खेलेगी क्योंकि लोगों का मानना है कि रशिया में सबसे अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं और इसलिए जो है बेथ अब रशियन सीखने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो नाइट क्लासेस लेने की सोच रही है। और इसी बीच में जो है रिपोर्टर्स बेथ का इंटरव्यू लेने आते रहते हैं और उसके साथ साथ एल्मा और बेथ पूरा शहर घूमते हैं और वो एक से एक खाना और एक से एक कपड़े ट्राई करते रहते हैं और दोनों की जिंदगी बड़े ही खूबसूरत तरीके से निकल रही होती है। और अब जब बेथ अपने स्कूल जाती है तब सारे लोग उसे बड़े ही अच्छे नजरों से देखते हैं क्योंकि बेथ अब एक चैंपियन है और उसे अब पूरी दुनिया जानती है। और इसलिए उसके क्लासमेट्स जो हैं उसको फ्राइडे नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। जो लोग पहले बेथ का मजाक उड़ाते थे अब वो चाहते हैं कि बेथ उनकी पार्टी में आए और बेथ भी हाँ कह देती है। और उसके बाद बेथ जो है रात में उनके पार्टी में जाती है और पार्टी में जाने के बाद बेथ उनसे बातें तो करती है लेकिन बेथ को वो सारी चीजें बहुत ही बोरिंग लगती है, इसलिए बेथ वहाँ से वापस चली आती है। और वहाँ से वापस आने के बाद बेथ जो है अपने विटामिन की गोलियां लेती है और उसके बाद फिर से छत पे चेस खेलती है। और उसके थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि बेथ जो है वो फिर से एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही है और वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है उसकी मुलाकात होती है टाउन्स से और टाउन्स जो है बेथ की तारीफ करता है कि बेथ बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये बात सुन के बेथ बहुत ही खुश होती है और उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम नहीं खेल रहे क्या। तब वो बताता है कि नहीं, वो सिर्फ चेस पे रिव्यू लिखने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। और उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में टाउन्स जो है बेथ को अपने कमरे में इनवाइट करता है कि मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूँ और बेथ भी उसके कमरे में चली जाती है।
और कमरे में आने के बाद बेथ और टाउन्स को देखने के बाद लगता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। और फोटो खींचते खींचते जैसे ही टाउन्स बेथ के करीब आता है तभी टाउन्स का एक दोस्त जो है उस कमरे में आ जाता है और उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों के बीच यहाँ पे कुछ होते होते रह जाता है। और उसके बाद बेथ अपने कमरे में वापस आ जाती है और जब बेथ अपने कमरे में वापस आती है तब एल्मा उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी, और तब बेथ जो है बहाना बना देती है। और इस बात से ये चीज प्रूफ हो जाती है कि बेथ के दिल में टाउन्स के लिए कुछ ना कुछ तो है। और ये बात पूछने के बाद एल्मा फिर से शराब पीने लगती है क्योंकि एल्मा को शराब पीने की बहुत ही गंदी लत है। और आज एल्मा जो है बेथ से पूछती है कि क्या तुमने कभी शराब पिया है, और बेथ कहती है कि नहीं। और तब एल्मा जो है उसे बियर ऑफर करती है और उसके बाद बेथ जो है पूरे बियर की बोतल जो है एक ही बार में घटक जाती है क्योंकि बेथ अभी जिस सिचुएशन से लौट रही है उसकी सांसें फूली हुई हैं और वो कैसे भी इस सिचुएशन से बाहर आना चाहती है और उसे लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर आने में बियर से मदद मिलेगी। और इस चीज को देखने के बाद एल्मा बहुत ही सरप्राइज होती है और उसके अगले दिन जो है बेथ इस टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलती है और वो इस मैच को बड़े ही आसानी के साथ जीत जाती है। उसके बाद वो दूसरा मैच खेलती है और उसे भी आसानी के साथ जीत जाती है। और रात को जब बेथ एल्मा के साथ डिनर टेबल पे बैठी होती है तब वो एल्मा को सारी कहानियां सुनाती है कि आखिर उसने सबको कैसे हराया। और एल्मा इन सारी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनती है लेकिन उसके साथ साथ वो शराब भी पीती रहती है। और उसके अगले दिन जो है बेथ की मुलाकात होती है बेनी वॉट्स से और बातों ही बातों में बेनी वॉट्स जो है बेथ को कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है रानी का घोड़ा और तुम्हें इस पे काम करना चाहिए, और अगर हैरी बेल्टिक चाहता तो तुम्हें स्टेट चैंपियनशिप में आराम से हरा सकता था। और ये बात सुनने के बाद बेथ कहती है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद इस बारे में नहीं सोचना चाहती, इसलिए क्यों ना तुम मुझे ये चीज दिखाओ। लेकिन बेनी वॉट्स एक बहुत ही बिजी आदमी है इसलिए वो उसके साथ नहीं बैठता और चला जाता है। और तब बेथ जो है उन सारी चीजों को रिकॉल करती है एक चेस बोर्ड पे और तब उसे समझ में आता है कि बेनी वॉट्स सच कह रहा था। अगर हैरी बेल्टिक चाहता तो वो उसे हरा सकता था, लेकिन हैरी बेल्टिक कुछ दिन लेट आया था इसलिए वो बेथ को नहीं हरा पाया। और ये चीज अब बेथ को पता चल चुकी है इसलिए बेथ बहुत ही परेशान है। और बेथ ये सारी चीजें जो है एल्मा को बताती है और एल्मा कहती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन बेथ बहुत ही परेशान है और वो सोच रही है कि हैरी बेल्टिक ने सिर्फ उस मैच का रिव्यू देखने के बाद मेरी गलती पकड़ ली, इसलिए मेरी गलती अब बहुत लोग जानते हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे मेरी गलती नहीं दिखी। और उसके बाद बेथ जो है पूरी रात इसी बारे में सोचती रहती है। और उसके अगले दिन बेथ का मैच होता है बेनी वॉट्स के साथ और मैच की शुरुआत अच्छी होती है जब बेथ जो है बेनी वॉट्स को टक्कर देती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे बेनी वॉट्स जो है बेथ के ऊपर अपना शिकंजा कसते जाता है और बेथ अपने ही चाल में फंसती चली जाती है और पूरे मैच के दौरान बेथ जो है परेशान ही रहती है। और अंततः एक ऐसा समय आता है जब बेनी वॉट्स बेथ को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। और इस मैच के बाद जो है बेथ के आत्मसम्मान को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचता है और बेथ ये सारी बातें एल्मा को बताती है और वो रोती है और कहती है कि बेनी वॉट्स ने मुझसे वही करवाया जो वो चाहता था, वो जैसे जैसे चाहता था मैं वैसे वैसे खेलती गई और उसने मुझे इस गेम के हर एक क्षण में बेबस कर रखा था। और ये सारी बातें सुनने के बाद एल्मा बेथ से कहती है कि तुम इतना परेशान मत हो, तुम अभी भी कोच चैंपियन रहोगी। लेकिन ये बात सुनने के बाद बेथ और भी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात कोच चैंपियन की नहीं है, आपने शायद नहीं देखा कि वो मेरे साथ क्या कर रहा था, वो मेरा मजाक बना रहा था। और बेथ की हर एक बात में ये बात साफ साफ झलकती है कि बेथ अंदर से टूट चुकी है। और एल्मा जो है बार बार बेथ को आश्वासन देने की कोशिश करती है लेकिन अंत में बेथ जो है एल्मा पर ही गुस्सा कर जाती है और कहती है कि आपको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे आपकी कोई भी नसीहत नहीं चाहिए। और ये बात एल्मा को बुरी लग जाती है। और उसके अगले दिन जब एल्मा और बेथ वापस जा रहे होते हैं तब बेथ जो है कार में एल्मा का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने का मतलब ये होता है कि बेथ एल्मा को सॉरी कहना चाहती है और एल्मा भी उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसे माफ कर देती है। और इससे हमें देखने को मिलता है कि समय के साथ साथ एल्मा और बेथ की नजदीकियां और भी बढ़ रही हैं। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे इस सीरीज के चौथे एपिसोड के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।